T7 न्यूज बरेली बिथरी चैनपुर ग्राम रजाऊ में एक सौतेली मां ने मां बेटे के रिश्ते को जब तार तार कर दिया। जब सौतेले बेटे पर मां ने डंडे और धारदार हथियार से कई बार वार किया। जब उसकी बहू अपने पति को बचाने लगी तो उस पर भी ताबड़तोड़ लाठियां बरसा दी। आपको बता दें कि रजाऊ ग्राम के एक पड़ोसी वेद प्रकाश ने बताया कि कृष्ण गोपाल की शादी 1.5 साल पहले गौतम बुद्ध नगर की रहने वाली नेहा से हुई थी। जब से गोपाल की शादी हुई है तब से उसकी सौतेली मां शीला देवी ने से संपत्ति को लेकर विवाद चलता रहता था। वेद प्रकाश ने बताया शुक्रवार रात को सौतेली मां शीला देवी अपने दोनों बेटों और अन्य लोगों के साथ मिलकर उसके घर में घुस आई और अपने सौतेले बेटे और बहू पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया और घर में लगे सीसीटीवी कैमरे को भी तोड़ दिया। और गोपाल की दोनों बहनों का आरोप है कि घर में रखे 2 लाख रुपए व जेवर चुरा कर ले गई। मेरी सौतेली मां शीला देवी व उसके साथ के आए अन्य लोग गोपाल की पत्नी का भी आरोप है कि इससे पहले भी सौतेली सास शीला देवी ने मुझे और मेरे पति को मारा था, जिससे मेरे पेट में पल रहा बच्चा मर गया था, जिसकी हत्या मेरी सास ने की। और उसके बाद पड़ोसियों ने उन दोनों घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया। और बिथरी थाने के इंस्पेक्टर संजय तोमर ने बताया कि सभी आरोपियों पर संदिग्ध धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया है और जल्द ही सभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। देखिए सही सलमान की इस रिपोर्ट में। रहने वाले हो? रजू परसपुर पे। क्या मामला हुआ? शुक्रवार की शाम को 8:30 बजे के टाइम पे हम अपने घर पे जो बैठे हुए थे, हमारे बच्चे खाना बना रहे थे और जो ये लोग आए और जासला के साथ इन लोगों ने मारपीट चालू कर दी और छेड़खानी की हमारे बच्चों के साथ। किसने? गुड्डू थे और जो है कृष्णा था, सौरभ थे, इन लोगों के पास हथियार भी थे। इन लोगों ने छेड़खानी की। आप तेली माँ है मेरी शीला। तो आप किस पे आरोप लगा रहे हो? साहब ये लोग सभी लोग थे। आरोप किस पे लगा रहे हो आप? किसने आपको मारा? आखिर क्यों मारा? क्या वजह रही? सौतेली माँ ने मारा था हमारे लिए। किस बात की वजह से? हमारा था बंटवारा चल रहा था बहुत दिन पहले का। हमने कि बंटवारा कर लो, कोर्ट पे भी डाला था। बंटवारे के चक्कर में उन्होंने माला बोलेगा तू बंटवारा मांगेगा तो तुझे जान से मार देंगे, तेरे बच्चों को। पुलिस ने कोई तहरीर दी आपने? पुलिस में तहरीर दी साहब, हमारी किसी ने नहीं सुनी। देवी कृष्णा वर्मा, ये हमारे ससुराल वाले हैं। अच्छा। सौतेली सास हैं और सौतेली देवर हैं। हाँ। तो ये आपको जिसने मारा है, आप किस पे आरोप लगा रहे हो? क्या हुआ? सर हम घर पे अकेले थे शाम के टाइम पे, तो हमारे घर वाले दुकान से आए तो ये क्या नाम है गुड्डू यादव वगैरह सब लोग पीछे से घुसे आए थे हमारे घर में। घुसते ही क्या नाम मेरे आदमी को मारने लगे। मैं खाना बना रही थी तो खाना बनाते ही क्या नाम वो उनको मारने लगे। तो हम जब कमरे में देखा तो हम भी बाहर आए तो उन्होंने हमें कमरे में तुरंत ही घसीट लिया अंदर कमरे में ही। कृष्णा वर्मा ने, सौरभ वर्मा ने और शोभित वर्मा ने और हमारे संग छेड़खानी करने लगे। हमारे उन्होंने रुपट्टा पकड़ा, हम रुपट्टे ओढ़ रखे थे, रुपट्टा पकड़ा तो हमारा गला भी दबाया उन्होंने। ये गले पे भी निशान है हमारे और बहुत तरीका हमें मारा भी और हमारे संग जबरदस्ती भी कोशिश की उन्होंने बहुत ज़्यादा है। और उनकी वो चाहती है सारी संपत्ति वो ले लें जितनी भी है, जो ससुर के नाम में है हमारे आदमी के नाम में है, वो भी ये चाहती हैं वो सारी संपत्ति अपने आप हड़प लें वो। अच्छा, आपका आरोप सौतेली सास पर है? हाँ जी हाँ, सौतेली सास पे है और उसी में ही जहाँ हम रहते हैं उसी में ही एक किराएदार है गुड्डू यादव भी। अच्छा, वो उसने भी हमें मारा, उसी ने ही ताला डाला था। और रविंदर ने और क्या नाम शीला देवी ने और गुड्डू ने हमारे आदमी पे तमंचा ताना। सर हमें इंसाफ चाहिए ना। पर पहले भी कंप्लेंट दे के आए कि हमें और हमारे आदमी को जान से मारने की धमकी दी गई है और खतरा भी है। हमने खूब बार आया लेकिन हमें थाने में भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। उसके बाद भी हम आज जब हमारे 7.5 महीने थे, हमारी लली को हम तब भी मेरी सास आई थी और सौतेले देवर भी आए थे, उन्होंने हमें मारा तब भी हमारी लली ख़त्म हो गई, पेट में ही मर गई थी वो। तो ये को हम बच गए हैं। तो इसके हमें और हमारे आदमी को जान से मारने की अभी इतने हम बच चुके हैं, आगे के लिए कि हमें कोई भरोसा नहीं है कि हम मार भी सकती हमें है। आप भी वहीं पर रहते हैं जहाँ पर पीड़ित के साथ हमला हुआ? हाँ, इनके घर से करीब 200 मीटर की दूरी पे घर है हमारा सर। अच्छा, तो आपको कैसे पता चला? हम सर नहा रहे थे तो घर में जो है गदरबाजी हो रही थी, थाली उली बज रही थी। हम समझे जो है हो सकता है क्या बात है ये लोग बजा रहे हो, तो इनके लिए थाली बजा बजा के वहाँ मार रहे थे। अंदर से जो है जब हमने चीखें सुनी जो है गदरबाजी, तब हम नहाते हुए कृष्णा वर्मा जो है रोड पे बेहोश पड़े हुए थे, खून में लथपथ। जब हमने देखा वहाँ पे और भी किराएदार थे और धमकी ये दे गई
जो भी कोई इनकी मदद करेगा उसके लिए हम जान से मार देंगे इस गांव कौन में। कौन बोला है? शीला देवी। शीला देवी इनकी कौन है? हाँ, इनकी शीला देवी सौतेली माँ है। बोली जो भी कोई मदद करेगा हम उसके लिए जान से मार देंगे, ये ध्यान रखना, और झूठे मुकदमे में 76 लगा के उसे जेल करा देंगे। तो वहाँ पे कोई भी मदद करने को नहीं आया। जब हमने देखा इस हालत में तो हम अकेले इनके लिए उठा के चौकी लेके गए। चौकी बोले ऐसा है, वो चक्की पे जो है सेलर वाले भाई साहब हैं, वहाँ पे पड़ी हुई है कि जो है वहाँ से उठा ला। जब हम आए तो वहाँ पे होश में थी, बराबर खेत में इनके लिए उन्होंने फेंक दिया। वो समझे ये ख़त्म हो गई हैं, गला उला इनका दावा वो ख़त्म हो गई। और रात के 2 बजे हमारी वाइफ के लिए धमकी दी जाके शीला देवी ने, 5 आदमी थे ढांटा बना। कब दिया? हाँ, ये 17 तारीख जो है रात के 2 बजे इन्होंने धमकी दी जाके 5 आदमी ले जाके। हमारी वाइफ अकेली थी, हमारे पिताजी सिक्योरिटी ड्यूटी करते हैं, कोई भाई नहीं था, सब लोग अंदर थे। तो हमारी वाइफ उठी डर आते, बोली क्या बात? बोली मैंने तुझे चमट्टे के लिए समझाया लेना अपने, वरना वो तो अब जेल में जाएगा ही जाएगा, तुझे मैं बच्चों से गायब कर दूंगी। इस बात की मैं कसम खा रही हूँ। जो जितने आदमी हैं, जैसे गोपाल के लिए हमने मारा है बाहर से बुला के, वो तो मर ही जाएगा। अब ऐसे समझ तू भी मरेगी, उसके साथ में तेरा पति भी मार दिया जाएगा। और हमारे लिए शीला देवी से बहुत ही ज़्यादा खतरा है। वो गलत लेडीज है और उसका जो है अदरवाइज इधर उधर से जो है गुंडे बुलाती है गांव में जो है। जैसे कि आपका आरोप है कि उसने आपको धमकी दी, तो आपने इस पर थाने में तहरीर दी? हाँ, तो हमने सर उसमें जो है सख्त कार्रवाई हो, एक एप्लीकेशन हमने दे दी है सर। दे दी थाने? हाँ, थाने में। हमारी जान का खतरा है हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए। हमारा जंगल में अकेला मकान है, हमारा किसी से भी विवाद नहीं है। आगे कोई भी घटना घटती है तो कुछ भी हुआ तो जिम्मेदार शीला देवी होंगी।